एवरीवन, अभी हम बात करेंगे CSIR नेट JRF की डेट आ गई है एग्ज़ाम की 27/7/24। इतनी प्रैक्टिस की आपने, बहुत प्रैक्टिस की। अब आप आराम से एग्ज़ाम देने जाइए कूल माइंड से, है ना। तो जितनी भी प्रैक्टिस आपने की है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, एप्टीट्यूड और जितने भी PYQ प्रैक्टिस किए हुए हैं, अब क्या हो गया, एंड हो गया लास्ट टाइम। ठीक है, तो अब जितनी भी प्रैक्टिस होनी थी हो चुकी है। उतनी आपने प्रैक्टिस की, टेस्ट सीरीज लगाई बहुत सारी, है ना। लेकिन बात अब ये है कि लास्ट में अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको मेन स्कोर एक सेफ जॉइन के अकॉर्डिंग स्कोर रखना है। ठीक है ना, सेफ, ज़्यादा नहीं, जिससे आप इजीली नेट JRF क्वालिफाइड कर सकें। ठीक है ना, खूब प्रैक्टिस की हमने, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जितना भी आपको आता है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, पॉजिटिव पॉइंट। जितना भी आपको ऑर्गेनिक आपकी जो भी कमांड है, फिजिकल आपकी कमांड है, इनऑर्गेनिक आपकी कमांड है, स्पेक्ट्रो और एप्टीट्यूड, ठीक है, वो अच्छा है। जितना भी कुल आपने कर लिया है बस ठीक है। आराम से आप पहले अपने माइंड को ठीक कीजिए, जो कुछ हो गया, जितना भी रिवीजन हो गया बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट में मैं यही बोलूँगा, एप्टीट्यूड के लगभग 5 to 10 क्वेश्चन जितने भी अटैम्प्ट हो कर लेना, बहुत मेजर पॉइंट होता है। 5 कर लेंगे तो 5 × 10 मार्क्स हो गए। ठीक है ना, ये मैं पॉइंट बोल दूंगा लास्ट में। ठीक है, बाकी अब और अभी बोलेंगे जितनी हमने प्रैक्टिस की थी। क्लियर, ये पॉइंट आपको रखने हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रो और एप्टीट्यूड। ठीक है, 5 सेक्शंस हो हैं उनके अकॉर्डिंग। क्लियर, देखो, आपको अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो इसमें आप जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से कर सकते हैं वो अटैम्प्ट कीजिए आप। ठीक है ना, जो भी स्ट्रॉन्ग है आपका, इनऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रो और केमिस्ट्री। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले एप्टीट्यूड के लिए कम से कम टाइम, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा, बेसिक पॉइंट एक बता देता हूँ, इसको सबसे लास्ट में कीजिए आप, अगर आपके पास 10 से 15 मिनट है। ठीक है, अगर आप कम करना चाहते हैं तो, नहीं तो और सबसे पहले आप कीजिए C सेक्शन, उसके बाद B सेक्शन, उसके बाद A सेक्शन। ठीक है, और इसमें से वो सेक्शन कीजिए C में से जो आपको राइट लगते, सबसे पहले चूज। ठीक है, जो 60 क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ 40 है, यहाँ 20 है। ठीक है, 15 करने हैं ना, 60, 40 में 35 करने, 20 में 15 करने, 60 में 25 करने, इस तरह से। तो जो इजी सेक्शन लगे वो आप चूज कीजिए, राइट लगे एक्यूरेसी C में आपको 25 करने, तो जो अच्छे लगे वही कीजिए, एकदम स्ट्रॉन्ग लगे, कॉन्फिडेंस है वही। B40 है, उसमें 35, और 35 में आपको राइट लगे 20, उतना ही कीजिए, ज़्यादा नहीं, नेगेटिव नहीं करनी है, एक्यूरेसी बना के रखिए सबसे पहले। और A सेक्शन 20 हैं, जितने आप कर सकते, मिनिमम 5 तो कीजिए एप्टीट्यूड। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ लास्ट में। ठीक है, इस हिसाब से करना है। बाकी नेगेटिव से जितना दूर रहे उतना बढ़िया, लेकिन नेगेटिव 1/4 होती है, लेकिन जितना कम किया जाए नेगेटिव उतना ही बेटर है। एक्यूरेसी रखो तो आपके लिए बेनिफिट है कि कट ऑफ आप देख रहे हैं JRF की 118 गई है, लेकिन फिर भी 120 के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा। ये हो गया नहीं, मेन बेसिक पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ कम टाइम में, जिससे कि आप समझ सकें। क्लियर हो गया, तो यही चीज़ें मैं लास्ट में यही बोलूँगा। ज़्यादा आपने बहुत मेहनत की है ना, बहुत प्रैक्टिस की, IIT JAM, CSIR गेट सब के पेपर प्रैक्टिस लगाई आपने, बहुत कर ली। अब आपको कुछ नहीं करना, आप अच्छी तरह से नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए और सो जाइए, सुबह तैयार हो जाइए। ठीक है, अब आपको पॉइंट आउट बता देता हूँ। ठीक है, अब हमने CSIR में बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, आप देख रहे हो, है ना। एप्टीट्यूड के बताए थे मैंने, इतने प्रैक्टिस करने, इतने PYQ लगाइए, ओल्ड लगाइए और रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड के टाइम एंड वर्क सारी जितने टॉपिक थे वो सब आपने रिवाइज कर लिए होंगे, खूब प्रैक्टिस कर ली होगी। B में आपने खूब प्रैक्टिस की होगी ज़बरदस्त। मैंने आपको बोला था कि 20 से 25 एक्यूरेसी बना के चलिए, वही क्वेश्चन करने हैं आपको, ज़्यादा नहीं करने। ठीक है, ये सेक्शन का मैंने आपको बता ही दिया है। मिनिमम 5 क्वेश्चन कीजिए, मिनिमम, मैक्सिमम कर सकते हैं तो 10-15 जितने आए उतने कर लीजिए। ठीक है, 20 सेक्शन मैंने आपको बताया 2 मार्क्स का है, 40 में से 20-25 तो कम से कम कीजिए, 20 तो कम से कम कीजिए इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सारे जितने भी थे वो हमने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत हो गया। अब लास्ट मोमेंट में सिर्फ बस यही है, ईमानदारी से जितना भी किया है वो अच्छा है, कॉन्फिडेंस रखिए। C सेक्शन, ठीक है,
60 क्वेश्चन 25 आप देख लीजिए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो, जो भी आपको अच्छा लगा, आपने खूब प्रैक्टिस की, कॉन्फिडेंस हुए, ठीक है, जितना स्कोर होगा। अब जो किसी के टेस्ट में कम स्कोर होता है उससे मतलब नहीं है, यहाँ अलग ही पैटर्न रहता है CSI का, ठीक है। जो 60 आएंगे उनमें से चूज करना, जो आपको सही लगे वही आप करना, ज़्यादा आप मत करना, ठीक है ना। एक्यूरेसी बना के रखिए, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मैटर है, एक्यूरेसी। पार्ट ए, ठीक है ना, मिनिमम मैंने आपको बोल दिया 10 क्वेश्चन है, अगर नहीं 5 होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट बी में 20 से 25, 20 मान लीजिए लो। पार्ट सी 15 से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 हैं, 15 करेंगे तभी 60 मार्क्स हो गए, 20 करेंगे तभी 40 हो गए, यहाँ 5 करें 10 तो 110 हो गए, नेट हो जाएगा आराम से। 10 कर लेंगे 120, आराम से आपका JRF हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक्यूरेसी बनानी लास्ट मोमेंट में, यही बोलूँगा मैं, लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस, इतना ही एक्यूरेसी बना के रखिए। अगर इतनी एक्यूरेसी रखेंगे आराम से आपका JRF हो जाएगा, समझ रहे ना आप। तो बहुत प्रैक्टिस कर ली आपने PY की सबकी, बहुत ज़्यादा, आपको इतनी ज़्यादा वो नहीं करना आपको। लास्ट मोमेंट में बस यही कीजिए जो मैंने एक्यूरेसी आपको बताई है, उसी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग चलिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस आपको एक्यूरेसी रखनी है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना जो मैंने एक्यूरेसी बताई हुई है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 10 क्वेश्चन मिनिमम, अगर नहीं आते, अगर नहीं आ रहे तो 5, ठीक है। 20 से 25 आउट ऑफ 40 बी सेक्शन, सी सेक्शन 15 से 20 मिनिमम आउट ऑफ 60, मिनिमम इतना। 15 करोगे तब भी 60 हो जाएंगे, 60 में करने, ये ध्यान रखिए आप, जो आपको लगे कि एक्यूरेसी हो रहा है ABC ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं, लास्ट मोमेंट में एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मायने आप रखेंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इस हिसाब से आप रखेंगे तो 120, 20, 40, 60, 120/200 आराम से JRF हो जाएगा। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है, इसलिए मैं लास्ट में ये बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो माइंड कन्फ्यूज रहेगा। जो भी आपने स्टडी की है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए 100%, ठीक है। 100% कॉन्फिडेंस है कि नहीं, एकदम ज़बरदस्त रहना चाहिए। और ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकें उतना बेटर है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस कर ली, ज़्यादा माइंड को कुछ नहीं, अब आराम से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से हो आपका JRF। और उसके बाद भी बहुत सारी लाइफ है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। ऑल द बेस्ट। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए, पॉजिटिव रहिए, सेंटर पे जल्दी पहुंच जाना, क्योंकि सेंटर पे बहुत सारी ऑनलाइन एग्जाम प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, सेंटर जब भी आप घर से निकलते हैं, आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम 10 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है, जहाँ पे भी आपको लगता है, जहाँ पे भी आप सेंटर दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो कम से कम 2-3 घंटे पहले निकलिए। कि आपको पता है बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम छूट जाते हैं, प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। तो इसलिए आप अगर कहीं एग्ज़ाम सेंटर देने गए हैं तो होटल नियर लीजिए, होटल जहाँ पे सेंटर है उसके पास ले लीजिए, जिससे कि आप पास ले लिए। आप ये मत सोचिए कि मैं 10 मिनट पहले निकल रहे हैं, तब भी आप आधा से पौन घंटा पहले, 1 घंटे निकलिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट विशेस, गुड लक।